प्यारे बच्चों और मेरी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी क्लास में। मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। 4 माह से आप लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मित्रों, आज हम उसी पाठ को आगे ले जा रहे हैं जो आनंद से सराबोर होकर के लिखा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का पाठ है, उसी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पहुंच चुके थे कि ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी। बनी हुई थी वहाँ झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचा कर सुना घर आबाद किया। मित्रों, सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहती है कि बचपन के बारे में ये बात बता रही है कि जब मैं बचपन की अवस्था में नहीं थी तो मुझे ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था। किसको स्पर्श करना है, किससे स्पर्श नहीं करना, किससे छीना है, किससे नहीं छीनना है, इन सारी चीज़ों का मुझे कोई ज्ञान नहीं था। और इसकी जानकारी भी नहीं थी कि बचपन में इन भेदभावों का, इन बातों का मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था, नादान थी। और बनी हुई थी वहाँ झोंपड़ी और चिथड़ों में रानी। हम एक छोटी सी झोंपड़ी बनाते थे और वहाँ गुड्डे गुड़ियों का हम खेल खेला करते थे और उसी में हम प्रसन्न हुआ करते थे। कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई राजा है, कोई भिखारी है, इन सारी चीज़ों का कोई तारतम्यता नहीं था। सब में आपस में प्रेम था, सब निस्वार्थ थे और कोई भी भेदभाव नहीं था। कवित्री आगे कह रही है, बचपन में हो किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। किलकारी किल्लोल मचा कर सुना घर आबाद किया। बचपन में मैंने भरपूर दूध पिया और अंगूठा चूस कर उसका अमृत जैसा स्वाद लिया। किलकारी एवं चीख मारकर मैंने पूरे घर को आनंद से भर दिया, उमंग से भर दिया, उल्लास से भर दिया। ये सारी चीज़ें हम कल पढ़ा चुकी थी। आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। देखें, बचपन के रोने की और उस बारे में बात कर रही है कवित्री कि रोना और मचल जाना भी कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। और मैं रोई मकाम छोड़कर आई मुझको उठा लिया। और झाड़ पूछ कर चूम चूम और लिख लेते, चालन एक साथ अर्थ कराएंगे। दादा ने चंदा दिखलाया। चारों को देख लेते पहले कि देखो चालन कि रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिलाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। कवियत्री कह रही है
कि बचपन में मुझे रोने में और मचलने में भी अत्यधिक आनंद आता था और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। और जब मैं रोती थी तो मेरे आँखों से जो आंसू निकलते थे तो मोती जैसे आंसू गले और छाती तक फैल जाते थे। तब ऐसा लग रहा था कि ये आंसू नहीं, कोई जय माला हो, पूरी तरह गले में फैल जाती थी। जब मैं रोती थी, मैं रोई माँ काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया, झाड़ पहुँच कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। मैं जब रोती थी तो माँ अपना पूरा काम छोड़ करके भगी भगी आती थी और मुझे गोदी में उठा लेती थी और मुझे झाड़ पोंछ करता शरीर पर लगी धूल को साफ कर आंसुओं से गीले मेरे गालों को चूम चूम कर, अर्थात तो अतिशय प्यार से पुचकार करके उन गालों पर जो आंसू थे गीले थे उनको सुखा देती थी और मुझे रोने से चुप करा देती थी। अगली लाइनों पे चलते हैं मित्रों। दादा ने चंदा दिखलाया, कवित्री कह रही है कि मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, बचपन को छोड़ कर के जवानी की अवस्था में आई, मैं मत वाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी, हाँ भाई देखो मित्र चालान देखी कि दादा ने चंदा दिखलाया, नैन नीर यो तो दमक उठे चमकना और धुली हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मत वाली बड़ी हुई, लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। देखिए कवित्री ये कह रही कि जब मैं रोती थी, जब मैं चुप नहीं पड़ती थी तो मेरे दादाजी मुझे आकाश में चंद्रमा दिखाने ले जाते, चंद्रमा दिखाते थे। जैसे अपन चंदा को जैसे मामा के रूप में संबोधित करते, बच्चों के खिलौने के रूप में हम उसे संबोधित करते, उसी प्रकार कवित्री कह रही है कि मेरे दादा मुझे चंदा दिखलाने ले जाते थे जब मैं रोती थी और उसे देखकर उस चंद्रमा को देखकर जो आंसुओं से गीले मेरे नेत्र थे उनमें चमक आ जाती थी, वो नेत्र खुशी से चमक जाते थे और जब वो नेत्र चमकते थे चेहरे पर स्वच्छ मुस्कान जब मेरे पे आती थी, उस स्वच्छ मुस्कान को देख करके मेरे घर के सभी लोग प्रसन्न हो जाते थे। अब वह सुख का साम्राज्य छोड़कर मैं मत वाली बड़ी हुई। इस प्रकार मेरा बचपन बहुत अत्यंत सुख में था, परंतु वो पीछे छूट गया और अवस्था बढ़ने से वो सपना जो अवस्था थी वो पीछे छूट गया। अब मैं आल्हड़ चाल से, नादानी की चाल से कुछ बड़ी अवस्था में आई और मुझे जवानी की मस्ती ने घेर लिया, मतवाली जवानी की मस्ती ने घेर लिया। अब लुटी हुई कुछ ठगी हुई सी दौड़ द्वार पर खड़ी हुई। इस प्रकार मैं कुछ लुटी हुई सी और एक इस प्रकार अपने आप में ठगी हुई सी किशोरी रूप में घर के द्वार पर, जवानी रूपी द्वार घर के द्वार पर
या मैं यूँ कहूँ जवानी रूपी द्वार पर के आकर के खड़ी हो गई, अर्थात मेरे अंदर जवानी की अवस्था ने प्रवेश कर लिया। अब मैं जवानी के द्वार पर खड़ी हुई हूँ, जीवन की सबसे अनमोल अवस्था के द्वार पर अब मैं खड़ी हुई हूँ। अब मैं जवान हो गई हूँ। अब देखिए कवि क्या कह रही है, क्या क्या परिवर्तन आ गए जवानी से, बचपन से जब किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं आदमी, तो क्या क्या परिवर्तन आ गए हैं वो देखिएगा सब। बचपन में कवियत्री कहती है कि जब हम कोई भी आता है सबसे गले मिलते हैं, हम भग करके उसकी गोद में चले जाते हैं, कोई झिझक हमारे मन में नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम जवान होते हैं तो हमारी आंखें सामने वाले से मिलने भी कतराती हैं, संकोच आ जाता है, हम किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते, एक शर्म हमारे हृदय में भर जाती है। तो उस अवस्था का चित्रण कवियत्री कह रही है, क्या आंखों में भी परिवर्तन। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छल छबीली थी। लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, लाजवाब दुनिया। ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। हाँ भाई मित्रों, ये देखिएगा कि लाज भरी आँखें थी मेरी, मन में उमंग रंगीली थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छल छबीली थी, दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी, मन में एक पहेली थी, मैं सबके बीच अकेली थी। कवित्री क्या कह रही, ऊपर की लाइन देखना कि जब मैं बचपन को छोड़कर के किशोर अवस्था में मैंने प्रवेश किया तो मेरी आंखें लाज से भरी हुई थी, शर्म आ गई थी उन आंखों में, अपने आप ही झुकने को मजबूर हो जाती थी आंखें। आज मेरी आंखों में लाज भरी हुई है, मेरे मन में सरस उल्लास जवानी का भरा हुआ था, उमंग भरे हुई थी, और जवानी की उमंग से मैं भरी हुई थी। तो मेरे कानों में रसीली स्वर लहरी जवानी की उभरने लगी थी, तान रसीली थी कानों में, मैं चंचल छैल छबीली थी, और मैं चंचल छैल छबीली बन गई थी, अर्थात दिखावा पहनावा सब कुछ मेरा बदल गया था। उस आयु में दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। लावण्य में सुंदर छवि, मूर्ति को छबीली कहते हुए उस समय बड़ी सुंदर बन गई थी। दिल में एक चुभन सी थी, ये दुनिया अलबेली थी। मुझे मधुर बचपन के अचानक बीत जाने पर एक कसक थी, एक कमी महसूस हो रही, तो दूसरी तरफ नए जवानी के आगमन से सारी दुनिया मुझे अलबेली अनोखी लग रही थी। दिल में एक चुभन सी भी थी, उस आयु में मेरे दिल में एक चुभन ये थी, अर्थात बचपन के अचानक बीत जाने की कसक थी। तो
नई जवानी के आगमन से सारी दुनिया मुझे अनोखी लग रही थी। उस समय मेरे दिल में अनेक भाव उठ रहे थे कि मन में एक पहेली थी, अनेक प्रश्न मेरे दिमाग में उठ रहे थे, अनेक भाव मेरे दिमाग में उठ रहे थे, और सबके मध्य में रह करके भी मैं अपने आप को अकेली महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब मैं बचपन में थी, मेरे मन में कोई भी चीज़ उत्पन्न होती थी, मैं सबसे कह देती थी, माँ से, बाप से, पिता से, बहन से, भाई से। लेकिन अब जब जवानी की अवस्था में मेरे मन के अंदर कोई प्रश्न उठ रहा है तो उसको मैं किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रही थी। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं सबके साथ रह करके भी सबके बीच अकेली हूँ। तो भावानुभूति का प्रखर संपादन इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने किया है। आगे की लाइन देखिएगा। फटाफट लेते जा रहा हूं मैं कि मिला खोजती थी जिसको कि मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने, माना मैंने युवा काल का युवा काल का जीवन खूब निराला है। माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। हाँ तो मित्रों 4 लाइन देखिएगा कि मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने, अरे जवानी के फंदे में मुझको फंसा दिया तूने। और मान भी रही है कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, आकांक्षा पुरुषार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। आकांक्षा कहते हैं अभिलाषा। आकांक्षा का अर्थ होता है इच्छाएं, अभिलाषा। पुरुष प्लस अर्थ, पुरुषार्थ यानी मनुष्य का जो श्रेष्ठ प्रयत्न होता है वो पुरुषार्थ यानी प्रयोजन जो होता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। इस पद में कवित्री ने जीवन में बचपन के पुनः लौट आने की आकांक्षा व्यक्त की है। देखिए आकांक्षा कितनी अच्छी कि हे बचपन तुम पुनः लौट के वापस आ जाओ। ऐ मेरे बचपन, क्या कह रही है कि मिला खोजती थी जिसको है बचपन ठगा दिया तूने। ऐ मेरे बचपन तुम मुझे अवश्य मिले, तुम मुझे मिले तो अवश्य जिसे मैं खोजती थी, उस बचपन में मिलकर के भी मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे मिले तो अवश्य, तुम मुझे अवश्य मिले जिसे मैं खोजती थी, उस बचपन में मिलकर के भी मुझे छोड़ दिया। मिला खोजती थी जिसको ये बचपन ठगा दिया तूने। इस तरह बचपन ने मुझे ठगा दिया, बचपन ने मेरे साथ धोखा किया। बचपन चले जाने पर जवानी आ गई, यौवन आ गया। मानो
मुझे ऐसा लगा कि बचपन ने ही जवानी के फंदे में मुझको फंसा लिया। मुझे लग रहा है ऐसा कि है बचपन तो मुझे मिला तो अवश्य, जिसे मैं खोजती थी उस बचपन में मिलकर के भी तूने मुझे छोड़ दिया, अर्थात बचपन में मुझे ठगा दिया। बचपन चले जाने पर जवानी आई, मुझे ऐसा लगा मानो बचपन ने ही जवानी के फंदे में मुझे फंसा दिया। अरे बचपन सुन कि माना मैंने युवा काल का जीवन खूब निराला है, और आकांक्षा पुरुष स्वार्थ ज्ञान का उदय होने वाला है। कि मैं मानती हूँ कि जीवन में जवानी का जो काल है, युवावस्था का जो आगमन है, वो अत्यधिक अनोखा होता है, बहुत सुंदर होता है, अत्यधिक अनोखा होता है। क्यों? क्योंकि इस जवानी के काल में, इस यौवन अवस्था में हृदय में आकांक्षा, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय होता है, जिससे व्यक्ति मोहित हो जाता है। आकांक्षा, पुरुषार्थ और ज्ञान का उदय इसी अवस्था में होता है, और ये वो चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति मोहित हो जाता है। इसलिए ए बचपन, मैं मानती हूँ इस बात को कि जीवन में यौवन जो काल है अत्यधिक अनोखा होता है, लेकिन फिर भी किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। ये लाइन और देख लेना। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना, और चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। तो देखिए, दो लाइन देखिए कि मैं मानती हूँ कि जीवन में यौवन अवस्था का काल अत्यधिक अनोखा है, क्योंकि ज्ञान, पुरुषार्थ और आकांक्षा का उदय इसी काल में होता है, जो जीव व्यक्ति को मोहित कर देती। लेकिन जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, माया मोह में फंस जाता है, तो ये जीवन बड़ा झंझट में हो जाता है। किंतु ये झंझट है भारी, युद्ध क्षेत्र संसार बना। किंतु ये माया मोह में रत्न, माया मोह से जड़ित जो संसार है, ये बहुत बड़ा झंझट है, और ये जीवन रूपी संसार का युद्ध क्षेत्र है। ये जीवन रूपी संसार का युद्ध क्षेत्र है, और चिंता के चक्कर में पड़कर जीवन भी है भार बना। और इससे मानव बहुत चिंता में पड़ जाता है, और चिंता में जब मानव पड़ जाता है तो अपने जीवन को बोझ मानने लगता है। इसलिए अनेक संकटों से स्वयं को घिरा हुआ पाता है। कवित्री आगे कह रही है, बचपन आजा बचपन, बुला रही है बचपन को, आजा बचपन एक बार आकर के वापस चला जाना, फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। निर्मल कहते पवित्र, दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, ये अपनी प्राकृत विश्रांति। दो शब्द देखिए साहब, इसमें एक शब्द तो आया है हमारा प्राकृत, कहते नेचुरलिज्म इंग्लिश में, जिसे कहते हैं अपन स्वाभाविक, और एक आता है विश्रांति। विश्रांति का अर्थ है विराम या आराम या विराम, और निर्मल का अर्थ है पवित्र। तो लाइन देखिए कि आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, ये अपनी प्राकृत विश्रांति। कवित्री कहते हैं, मेरे बचपन तुम एक बार मेरे जीवन में फिर से आ जाओ,
एक बार आ जाओ और मुझे अपनी निर्मल शांति प्रदान करो। एक बार मुझे अपनी निर्मल शांति एक बार दे जाओ। तुम मुझे सांसारिक व्याकुल जो व्यथा है, सांसारिक व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपना स्वाभाविक विश्राम, प्राकृतिक विश्रांति, अपना स्वाभाविक विश्राम या मैं ये कहूँ सुख आराम प्रदान करने वाली शांति दो। ऐ मेरे बचपन, तुम एक बार पुणे आ जाओ और आकर के मुझे अपनी निर्मल शांति प्रदान करो। सांसारिक व्यथा मिटाने वाली अपनी स्वाभाविक विश्राम या सुख आराम प्रदान करने वाली शांति प्रदान करो। तो रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, अनुप्रास तो है ही है। यौवन को बताया है कि यौवन जो है माया मोह बढ़ाने वाला होता है, जीवन को संकटों में डालने वाला होता है, और यौवन अवस्था को रण क्षेत्र जैसा बताया, इसलिए रण रूपी क्षेत्र जो है, इसीलिए रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद्यांश में किया गया। मित्रों, ये आज का जो काव्यांग हमारा चल रहा है, जो मेरा बचपन बहुत सुंदर चित्रण सुमित्रा कुमारी चौहान जी ने किया है, आज की इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने दोस्त मनोज खंडेलवाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।